डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 लॉन्ग रोप। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। इसका मतलब क्या है? ये सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस का कलाकार, इस क्लाइंबिंग चढ़ रहा है ए 20 लॉन्ग रोप, ठीक है, एक 20 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 20 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। ये सी जो है रस्सी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एक सर्कस का कलाकार जो है 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। और देखिए, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जिसे जो है टाइटली स्ट्रेच, जिसे कसकर बांधा गया है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जिसे कसकर बांधा गया है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जिसको जो है एक वर्टिकल पोल से, देखिए ये वर्टिकल पोल है, ये भी वर्टिकल पोल आप जानते हैं, हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, वर्टिकल पोल है। इस वर्टिकल पोल से इसको टाइटली, ठीक है, बांधा गया है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द रोप, ठीक है, रस्सी की ऊंचाई ज्ञात कर। रस्सी जो एसी है, देखिए रस्सी की माप, नो ध्यान दीजिएगा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ध्यान दीजिएगा, पोल की रस्सी की माप पता है, रस्सी एसी 20 मीटर है, ये जो है पोल की हाइट बताना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, पोल ए बी की हाइट आपको ज्ञात करना है। इफ़ द एंगल मेड द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, इफ़ यदि द एंगल कोण मेड बाई द रोप, रस्सी के द्वारा बनाया गया कोण, विद द ग्राउंड लेवल, भूमि, ठीक है, भूमि के तल से, ग्राउंड लेवल से भूमि के साथ जो है अगर रस्सी जो है 30 अंश का एंगल कोण बनाता है, ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर पोल का, ये जो पोल है आपका, पोल ए बी, इसका हाइट आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। ये फिगर आपका बना हुआ है, यहाँ देखिए हमने यहाँ बनाया, ध्यान दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए ये आपका पोल है, ये पोल ए बी है, ठीक है, ज़मीन पर जो है एक पोल ए बी है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पोल ए बी के निचले सिरे से, पोल ए बी के आधार से निचले सिरे से जो है कुछ दूर पर जो है, यहाँ देखो यहाँ पर किसी चीज़ से जो है, ठीक है, यहाँ एक रस्सी जो है, एक रोप जो है, यहाँ से लेकर के जो है यहाँ पोल के ऊपरी सिरे से बांधा गया है, कस करके बांधा गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई खूंटा, ठीक है, कोई खूंटा जो है सेट कर दिया गया है, और किसी खूंटे से जो है ये रस्सी को कस करके यहाँ जो है, और यहाँ ये जो पोल है आपका, पोल ए बी के ऊपरी सिरे से रस्सी को, एसी को बांधा गया है। तो यहाँ रस्सी एसी जो है 20 इसका लेंथ जो है, इसकी लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, और ये जो रोप है, रोप एसी, रस्सी जो एसी है, वो भूमि के साथ, ठीक है, भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये रस्सी जो एसी है, ये भूमि ग्राउंड लेवल के साथ, भूमि के साथ जो है, भूमि तल के साथ 30 अंश का एंगल बनाता है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस प्रकार हमको यहाँ जो पोल ए बी है,
पोल ए बी का हाइट आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आइए पोल ए बी इसकी हाइट को आप एच से दिखाइए। आइए इसको हम एच से दिखाते हैं, हाइट को हम एच से दिखाते हैं। देखिए, ठीक है, ये आपका रोप है एसी, यहाँ रोप लिख दीजिए, और रोप एसी है, और ये आपका पोल ए बी है, पोल। ठीक है, अब यहाँ आप लिखेंगे, आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए पोल ए बी जो है स्पष्ट है, इट इज़ क्लियर डैट पोल ए बी जो है ये भूमि के साथ जो है ग्राउंड लेवल के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ठीक, आप समझ सकते हैं इस बात को। पोल ए बी जो है ये ग्राउंड लेवल के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ जो है 90 डिग्री होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये 90 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट ये आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आप लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल्ड, यहाँ आप लिखेंगे तो इस तरह से आपने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया। यहाँ ये सी जो है आपका रूफ है, और ये जो है ये भी पोल है। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट, हमको यहाँ पर पोल की हाइट बताना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये भी जो है आपका परपेंडिकुलर होगा, आप ठीक है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। एंगल 30 के संगत जो है, ठीक है, इसकी संगत अगर देखा जाए तो ये जो ए बी है ये जो है आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और आपको पता ही है ये ए सी जो है आपका हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि 90 डिग्री आपको पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का 90 डिग्री नहीं, ठीक है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। देखिए यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ के लिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ लिख दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इन हिंदी लैंग्वेज लंब अपॉन कर्ण। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर, आप ए बी परपेंडिकुलर है, यहाँ ए बी लिखिए। ठीक, परपेंडिकुलर ए बी और आपका हाइपोटेन्यूस ए सी। अब यहाँ आप क्या करेंगे, साइन 30, यू नो डैट साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। आप जानते हैं साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए ए बी को आप एच माने हैं। ठीक है, आप ए बी ही राइट कर सकते हैं, अगर आप एच माने हैं तो एच लिख दीजिए। तो यहाँ एच हमने एच माना है, एच हमने लिख दिया, अपॉन ए सी इक्वल टू, यू नो डैट आप जानते हैं 20 मीटर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। यहाँ देखिए हो गया 2h इक्वल टू 20 और h इक्वल टू 20 अपॉन
2, 2 1 जा 2, यहाँ 0 हो जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट 20 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 10 मिलेगा। इस तरह से हाइट आपको मिल गया 10 मीटर। तो डियर स्टूडेंट इस तरह पोल, ठीक है, पोल ए बी की हाइट जो है 10 मीटर है। तो ये आपका आंसर है। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। अब देखिए एक प्रश्न और देखिए, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न आपका दिया है, समझिए इसको। यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। ठीक है, a tree breaks due to storm, ठीक है, a tree breaks, एक पेड़ वृक्ष टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के कारण, आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और ब्रोकन पार्ट जो होता है बेंड्स झुक जाता है, और ठीक है टूटा हुआ भाग झुक जाता है, ठीक है। सो दैट ताकि द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ का ऊपरी सिरा टचेज छूता है, स्पर्श करता है द ग्राउंड, जमीन को, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और टूटा हुआ भाग जो है ज़मीन को छूते हुए, ज़मीन को स्पर्श करते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 m। the distance, दूरी between the foot of the tree, पेड़ के फुट से, पेड़ के निचले सिरे से दूरी, to the point, उस बिंदु की दूरी, where जहाँ the top touches, जहाँ शीर्ष जो है पेड़ का ऊपरी सिरा, ठीक है, touches छूता है the ground, ज़मीन को, 8 m 8 मीटर है। तो पेड़ के निचले सिरे से, पेड़ के निचले सिरे से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर जो है ऊपरी सिरा, जहाँ पर वृक्ष का, पेड़ का ऊपरी सिरा जो है ज़मीन को स्पर्श करता है, तो वह दूरी कितनी है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड ज्ञात करो द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम यहाँ सॉल्व करेंगे। आइए देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन सेकंड, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने प्रश्न को पढ़ा, आप देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ जो है आंधी से टूट गया है, आंधी के कारण। एक यहाँ पर आपका एक वृक्ष है, यहाँ देखिए आपका एक वृक्ष था, ठीक है। वृक्ष का ऊपरी सिरा जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ एक वृक्ष है, वृक्ष का ऊपरी सिरा यहाँ टूट गया, और टूट करके जो है यहाँ ज़मीन के साथ जो है ज़मीन को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। और वृक्ष का ऊपरी सिरा ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट देखिए, ये वृक्ष का, पेड़ का ऊपरी सिरा जो है, ठीक है, पेड़ का ऊपरी सिरा जो है ज़मीन के साथ, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और देखिए, और ऊपरी सिरा वहाँ, ठीक है, यहाँ जिस बिंदु पर ऊपरी सिरा जो है ज़मीन को छू रहा है, इस बिंदु से जो है पेड़ के निचले सिरे की, इस बिंदु से जो है, ठीक है, पेड़ के निचले सिरे की, पेड़ के फुट की जो है दूरी, ठीक है, इस बिंदु से पेड़ के फुट, पेड़ के पैर अर्थात निचला सिरा, इस बिंदु से पेड़ के निचले सिरे की दूरी जो है 8 मीटर है, 8 m, ठीक है, 8 मीटर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपका ये जो वृक्ष था, तो वृक्ष जो है, ये देखिए स्थिर भाग, ये भी कह लीजिए, वृक्ष का स्थिर भाग जो है ये भी है, ये स्थिर है, वृक्ष का स्थिर भाग ये भी है, ये स्थिर है। और ये टूटा हुआ भाग ये है जो टूट कर लटक गया है, यहाँ देखिए सी बिंदु पर आ गया, ये सी, ठीक है,
ये यहाँ से टूट गया, टूट करके यहाँ नीचे आ गया, ऊपर तक था ऐसे, तो यहाँ टूट करके जो है नीचे यहाँ ज़मीन से आकर के जो है ज़मीन से आकर मिल गया है, ज़मीन को स्पर्श कर रहा है। और यहाँ पर ज़मीन के साथ जो है ये ऊपरी सिरा जो है, ठीक है, पेड़ का ये जो ऊपरी सिरा है ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और देखिए जिस बिंदु पर जो है ऊपरी सिरा यहाँ भूमि को, ये ठीक है, ये ऊपरी सिरा भूमि को बिंदु सी पर स्पर्श कर रहा है, तो भूमि क्या कर रहा है, बिंदु सी से जो है ये पेड़ के निचले सिरे बी की दूरी जो है 8 मीटर है। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वृक्ष का स्थिर भाग ये है, ये आपका वृक्ष का स्थिर भाग है, ये वृक्ष है वृक्ष का स्थिर भाग, वृक्ष का नो देखिए इंग्लिश में लिखना है। फिक्स्ड, ये जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड पार्ट ऑफ ट्री, यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे फिक्स्ड पार्ट ऑफ ट्री। ये जो फिक्स्ड है ज़मीन के साथ जो है फिक्स्ड स्थिर है, तो ये जो है फिक्स्ड पार्ट ऑफ ट्री, पेड़ का फिक्स्ड पार्ट है। और ये देखिए ब्रोकन पार्ट, ये टूटा हुआ भाग, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, टूटा हुआ भाग। ये फिक्स्ड पार्ट है जो स्थिर है ज़मीन के साथ, ये देखिए स्थिर है ये, और यहाँ से टूट गया है, यहाँ से टूट गया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए अब यहाँ पर हमें जो है ट्री की टोटल हाइट, ठीक है, वृक्ष की टोटल हाइट आपको याद करना है। अब यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ देखिए यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, ये भी को आप x मान लेंगे, ये जो स्थिर पार्ट है इसको x मान लीजिए, ये टूट गया है इसको y मान लीजिए, ठीक है। जो फिक्स्ड पार्ट है, जो ठीक है वृक्ष का जो फिक्स्ड पार्ट है इसे x मान लीजिए, और टूटे हुए पार्ट को, ब्रोकन पार्ट को y मान लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ देखिए लिखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर BC, ये जो BC है ये 8 है, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी x है, तो यहाँ लिखेंगे पहले tan 30 डिग्री इक्वल टू, आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू लंब अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब अपॉन आधार कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान दीजिएगा P अपॉन B हम राइट कर देना सीधे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप जानते हैं इन हिंदी लैंग्वेज लंब अपॉन आधार, यू नो डैट tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार, ये होता है। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ हो गया आपका जो परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए ये भी x, इसको x माने x लिख दीजिए। और यहाँ देखिए आपका जो बेस है, ठीक है, बेस जो है 8 है, यहाँ 8 राइट कर दीजिए। और tan 30 डिग्री इक्वल टू आप यू नो डैट, आप जानते हैं 1/√3, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू x अपॉन 8, और x/√3 इक्वल टू 8, और x इक्वल टू 8/√30, ठीक है। यहाँ पर आप tan 30 का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ 1/30, 1/√3, tan 30 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√3, ठीक है। यहाँ राइट कर दिए इक्वल टू x अपॉन 8, और यहाँ मल्टीप्लाई किया आप, तो x/√3, यहाँ देखिए 3 है ये, √3, x/√3 इक्वल टू 8 1 जा 8, और x इक्वल टू 8/√3, ये हो गया।
अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे वाई हमें ज्ञात कर लेना है, टूटे हुए भाग की लंबाई ज्ञात कर लेना है। अब देखिए लिखेंगे अगेन cot cos 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री के लिए आप देख रहे हैं BC जो है आपका क्या है, आधार है, और ये आपका जो है AC आपको पता ही है हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ये BC आपको पता है बेस है, आधार है, और AC हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है। लिखेंगे cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यू नो दैट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इक्वल टू 8, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू y, और cos 30 डिग्री इक्वल टू यू नो दैट √3/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ 8/y अंडरस्टैंड। cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 इक्वल टू 8/y, और y √3 इक्वल टू 2 8 जा 16, और y इक्वल टू 16/√3। तो डियर स्टूडेंट y का वैल्यू आपको मिल गया 16/√3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ y का मल्टीप्लाई आपने किया, y √3 इक्वल टू 8 2 जा 16, और y इक्वल टू 16/√3। तो इस तरह से आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट टोटल हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की टोटल ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई, टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू x प्लस वाई। आपको पता है x फिक्स्ड पार्ट है, स्थिर भाग, और y क्या है, ब्रोकन पार्ट, टूटा हुआ भाग है, आप जानते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट x मीन्स 8/√3 प्लस y मीन्स 16/√3। देखिए डियर स्टूडेंट, आप इसको ऐड करेंगे, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, इसको आप ऐड करेंगे, 8 + 16 24 हो गया √3। इस तरह से अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या करेंगे आप, 24/√3 है, यहाँ आप क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमीकरण करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमीकरण। इसके लिए √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, √3 से आप यहाँ नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। यहाँ देखिए हो गया 24/√3 अपॉन, यहाँ देखिए √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, आपको पता है। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे √9 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 मिलेगा। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 3 8 जा 24। इस प्रकार डियर स्टूडेंट 8/√3 m, ठीक है, 8 कड़ी में 3 मीटर। डियर स्टूडेंट, ये जो है पेड़ की जो है संपूर्ण ऊंचाई है, तो ये आपका आंसर है, अंडरस्टैंड। अब डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।